अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक का नेम है कंस्ट्रक्ट एंड डिस्क्राइब अ स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। लेट्स सी कि ये क्या होता है और ये कब यूज़ होता है। तो अब हम बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइज डाटा इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सो वी कुड समराइज द रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल फॉर्म। तो हम बैकग्राउंड में ये क्या करते हैं, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास रॉ डाटा होता है उसको हम समराइज़ करते हैं एक मीनिंगफुल फॉर्म में। तो इसका जो मेजर एडवांटेज है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वो ये है कि एक डाटा की एक शेप का पता लग जाता है कि डाटा किस नेचर का है और ये बगैर कैलकुलेशन के। To organizing the data into a frequency distribution is we get a quick visual picture of the shape of the distribution without doing any further calculation। बगैर किसी कैलकुलेशन के हमें इसकी पिक्चर से हम लोग देख सकते हैं कि डाटा, ये जो पिक्चर है ये हमें क्या चीज़ कह रही है, इसमें क्या चीज़ ज़्यादा और क्या चीज़ कम है। To put it another way, we can see whether the data can concentrated and also determine whether the एक्सट्रीमली लार्ज और स्मॉल वैल्यू। तो जो हमारे पास पिक्चर होती है जब हम उसको रॉ डाटा को एक समराइज़ करते हैं एक मीनिंगफुल फॉर्म में, तो इसमें हमारे पास एक्सट्रीमली लार्ज और एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यूज़ होती हैं, वो इसमें आके कवर हो जाती हैं, वो फिर सेंट्रेटेड हो जाती हैं वो वैल्यूज़। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टू इसके डिसएडवांटेजेस हैं। जहाँ आप देखते हैं किसी चीज़ के कोई फ़ायदा दे रही है, वहाँ हमारे पास उसका एक नुकसान भी होता है, उसका कोई डिसएडवांटेजेस भी होता है। चलिए आइए पढ़ लेते हैं इसको। तो देयर आर टू डिसएडवांटेजेस हाउ वी वर द ऑर्गेनाइज डाटा इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पहले उसके पहले हमने एडवांटेजेस पढ़ लिए और अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इससे हमारे पास क्या होता है, फर्स्टली हमारे पास क्या है, वी लॉस द एग्जैक्ट आइडेंटिटी ऑफ ईच वैल्यू। ठीक है, इसमें हमारे पास होता क्या है कि हम डाटा की जो आइडेंटिटी है हर वैल्यू की वो हम खो देते हैं। और दूसरा हमारे पास ये आती है, वी आर नॉट श्योर हाउ द वैल्यू विद इन ईच क्लास आर डिस्ट्रीब्यूटेड। और हमें इसके बारे में यकीन नहीं होता कि हम लोग डाटा में जो वैल्यू आ रही है हर क्लास में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। तो अब हमने बैकग्राउंड पढ़ लिया। बैकग्राउंड में हमने अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखे हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि उसके डिसएडवांटेज है उसको फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट आती है वो है हमारे पास स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये है कि वन टेक्निक यूज टू डिस्प्ले क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेटिव इन अ कंडेंस्ड फॉर्म एंड प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन दैन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। तो हमारे पास जो एक टेक्निक जो इस्तेमाल होती है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के लिए कि उसको हम एक कंडेंस फॉर्म में और बहुत ही प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन में हम लोग उसमें कर सकते हैं कन्वर्ट, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा तो हमारे पास वो आती है स्टेम एंड लीफ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नोट है हमारे पास वो क्या है, अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू प्रेजेंट अ सेट ऑफ डाटा। स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो हमारे पास होती है वो डाटा सेट को रिप्रेजेंट करती है। ईच न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, हर न्यूमेरिकल वैल्यू टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। द लीडिंग डिजिट बिकम द स्टेम एंड ट्रेलिंग डिजिट द लीफ। तो हमारे पास अगर 89 है, 73 है, 75 है, 93 है, तो हमारे पास जो डिजिट 9 होगा वो होगा हमारे पास लीडिंग डिजिट। और जो हमारे पास 90, अगर मैं 97 की बात कर रही हूँ तो 9 हमारे पास होगा लीडिंग डिजिट, और जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास जो है 7 या कोई और, तो वो हमारे पास होगी ट्रेलिंग डिजिट। और लास्ट में इसमें हमें बताती है द स्टेम आर लोकेटेड अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। जो स्टेम होती है वो वर्टिकल एक्सिस में होती है और जो लीफ होती है अगेंस्ट होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। तो ये है स्टेम एंड लीफ का बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम इसको इसलिए यूज़ करती हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें उसके एडवांटेजेस है कि उसके एक पिक्चर से हमें बगैर कैलकुलेशन से एक पिक्चर मिल जाती है। लेकिन उसमें ये होता है कि हमारे पास जो वैल्यू होती है वो रियल उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो नहीं मिलती हमें। ठीक, तो इसलिए हम उनको
फुलफ़िल करने के लिए, कवर अप करने के लिए जो हमारे पास एक न्यू आती है चीज़, वो है हमारे पास स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। नेक्स्ट में हमारे पास है एक एग्ज़ाम्पल, और एग्ज़ाम्पल में एक वैल्यूज़ दी गई हैं, उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, 96 और 139 रैंडमली वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और इसका आप सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हम नोट करते हैं कि वी नोट दैट स्मॉलेस्ट अटेंडेंस इज़ 88, जो स्मॉलेस्ट जो उसकी वैल्यू है इस डाटा में वो है हमारे पास 88। सो वी विल मेक द फर्स्ट स्टेम वैल्यू 8। तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 88 है, तो हमारे पास जो स्टेम बनेगा, जो फर्स्ट वैल्यू का, वो हमारे पास बनेगा 8। और लार्ज अटेंडेंस इज़ 156, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है इस डाटा में वो है 156। सो वी हैव द स्टेम वैल्यू बिगन एट 8 एंड कंटिन्यू टू 15। तो हमारे पास इन्होंने बता दिया कि हमारे पास जो स्टेम होगा वो 8 होगा, और ये स्टार्टिंग वैल्यू होगी और ये कंटिन्यू करेगी 15 तक। द फर्स्ट नंबर इन द टेबल, नेक्स्ट टेबल में हम देखेंगे, उसमें टेबल में वैल्यूज़ आ जाएगी, और आगे है विच हैज़ अ स्टेम वैल्यू ऑफ 9 एंड लीफ वैल्यू ऑफ 6। तो हमारे पास से जो आप देख सकती हैं नेक्स्ट जब हम करेंगे, उसमें हमारे पास जो स्टेम वैल्यू होगी 9 और उसकी जो लीफ वैल्यू होगी वो 6। मूविंग अक्रॉस द टॉप रो, एंड सेकेंड वैल्यू इज़ 93 एंड थर्ड इज़ 88। After the first three data are considered, we start the chart is as follow। तो हमारे पास इसी तरह हमने वैल्यूज़ को देखते रहना है, और एक स्टेम वैल्यू होगी, एक स्टेम वैल्यू होगी, स्टेम और लीफ, स्टेम लीफ, और इस तरह आप का स्टेम और लीफ डिस्प्ले हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट में देख सकते हैं, एक स्टैम्प है और एक लीफ है। स्टैम्प पे हमारे पास जो वैल्यू है वो 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 है। तो जी हमारे पास जो लीव है वो हमारे पास 8 आ जाएगा, मतलब कि ये हमारे पास टोटल वैल्यू होगी 88। और इस तरह 9 के बाद हमारे पास 6 है और 3 है। इसका मतलब ये है कि 96 एक वैल्यू थी और एक 93 एक वैल्यू थी, ठीक है। आगे 10, 11, 12, 13 टू 15 तक कोई अगर वैल्यू लीफ में नहीं है तो इसका मतलब इसमें कोई वैल्यू नहीं है। और ऑर्गेनाइज्ड ऑल डेटा स्टेम एंड लीफ चार्ट लुक एज फॉलो। अब आप नेक्स्ट में दे सकते हैं, जो उन्होंने वैल्यू फिल नहीं की तो वो नेक्स्ट में फिल कर रहे हैं, जैसे कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो हमारे पास ये 8 से लेके 15 तक हमारे पास स्टेम की वैल्यूज़ है। अब जो इनके आगे आगे जो डिजिट आ रहा है वो हमारे पास होगा लीफ। आप देख सकते हैं जो स्टेम होगा वो हमारे पास वर्टिकल होता है, और जो लीफ होता है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल इसकी वैल्यूज़ आ रही होती हैं। 10 के आगे 8 है, इसका मतलब है 10, 108। 8 के बाद 7 है, 3 है, 4, 6 और 3 है, तो इसका मतलब 1008, 1007, 1003, 1004, 1006 और 1003। इस तरह अगर हमारे पास 15 की बात करेंगे तो 156 हो जाएगी वैल्यू, तो 155 और 155, ये इस तरह हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। द यूजुअल प्रोसीजर इज़ सॉर्ट द लीव वैल्यू द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, द लास्ट लाइन द रो रेफरिंग टू द वैल्यू इन द 150s वुड अपेयर एज। तो हमारे पास जो 15 की जो वैल्यू है वो हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी 1, 5 और 6। जो लास्ट वाली लीफ की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होती है वो हमारे पास 88, और लास्ट जो लार्जेस्ट वैल्यू आएगी 1, 5 और 6, 156। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने स्टैम्प और लीफ कैसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टैम्प और लीफ की बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। देख सकते हैं स्टैम्प और लीफ की एक कंप्लीट शेप, और इसमें 8 to 15 तक कंप्लीट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और ये एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर दी है, और इसमें हमारे पास जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो एक्सट्रीम्स आ जाती है वैल्यूज़, वो भी इसमें कवर्ड हो जाती हैं। तो इसमें हमें इजीली डाटा को अरेंज करने में भी आसानी होती है, और डाटा की रैंकिंग करने भी आसानी होती है। डाटा में रैंकिंग से मुराद हमने डाटा की कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी हो या लार्जेस्ट वैल्यू देखनी हो, हम इजीली उसको पिक कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास एक चॉइस आ जाती है, वो चॉइस क्या है, द बेटर चॉइस अ डॉट प्लॉट और स्टेम लीफ। तो हमारे पास एक बेटर चॉइस आती है, हमने देखना है कि डॉट प्लॉट और स्टेम और लीफ में से कौन सी बेटर है। तो अगर हम बात करते हैं, इट इज़ रियली अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस एंड कन्वीनियंस फॉर प्रेजेंटिंग डाटा स्पेशली विद द लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और वी विल फाइंड डॉट प्लॉट और मोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड। तो जब हमारे पास डाटा में लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं तो हम डॉट प्लॉट को यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्योंकि इसमें मोर फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है, और वी विल सी डॉट प्लॉट इन एनालिटिकल लिटरेचर। हम डॉट प्लॉट को एनालिटिकल लिटरेचर में, मार्केटिंग रिपोर्ट में और ओकेजनली इन एनुअल रिपोर्ट में यूज़ करते हैं डॉट प्लॉट को, क्योंकि इसमें हमारे पास डाटा की लार्ज वैल्यूज होती हैं और इसमें फ्रिक्वेंटली मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो यूज़ होती है वो है डॉट प्लॉट। बट इफ़ वी आर डूइंग अ क्विक एनालिसिस फॉर यू, लेकिन अगर आपने अपने लिए डाटा को एनालाइज करना हो तो हमारे पास स्टेम एंड लीफ टाइल्स आर हैंडी एंड ईजी पार्टिकुलर ऑन अ स्मॉलर सेट ऑफ डाटा। तो अगर हम बेटर चॉइस देखनी हो, क्योंकि हमारे पास अगर लार्ज डाटा हो, तो जैसे एनालिटिकल लिटरेचर में मार्केटिंग रिपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा डाटा होता है ना, एनुअल रिपोर्ट्स तैयार करनी है, तो इसमें एनुअल में हमारे पास डाटा भी लार्ज होगा, तो इस डाटा को हम हैंडल करते हैं डॉट प्लॉट से। लेकिन जहाँ पर हमने अपने डाटा को देखना है, अपने लिए हैंडल करना है, जैसे क्लास में कोई क्वेश्चन है उसमें डाटा में आपने देखना है कि हाईएस्ट वाली रैंकिंग करनी है, रैंक करें डिस्पर्शन में, जैसे हम रैंक करती हैं, और तो इसमें हमारे पास ना स्टेम एंड लीफ यूज़ हो जाती है, डाटा में स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है इसमें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यू करें और वॉच करें और इसको लाइक करें। थैंक यू।